तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं, किद्दां हाल चाल? सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन गुड न्यूज़ लेके आया हूँ पुर्तगाल इमिग्रेशन के लिए। तो जैसे कि एक तो मेरे भाई का कार्ड रिसीव हुआ, उसका कमेंट आया हुआ है, आप देख सकते हो, उसकी वाइफ ने कमेंट किया। दूसरा फैमिली रियूनियन के लिए है, जिन्होंने अपनी फैमिली बुलानी है, डरे हुए थे क्या होगा, लॉ कहीं ये सस्पेंड तो नहीं हो गया। और जो तीसरी है वो सबसे बड़ी न्यूज़ है, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की थी। कार्ड रियून्यू होने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होने हैं। तो लॉ जी उनके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि लॉन्च कर दिया उन्होंने अपना पोर्टल। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या प्रोसीजर है, कितनी फीस है, सब धीरे धीरे बात करेंगे। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप कहीं स्किप ना करो, बाद में कहो ये हो गया डॉक्यूमेंट, वो मिस हो गया। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपको तीन चीज़ें ये जाननी है, फैमिली यूनियन और कार्ड रिन्यूअल, और अगर कार्ड का अपडेट पता करनी है, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कार्ड रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हो, एक बहन ने कमेंट किया हुआ है, उसके हस्बैंड को कार्ड रिसीव हुआ है, और उसकी जो फाइल लॉग थी उसने लिखा है कि नवंबर 2022 में उसकी फाइल लॉग हुई थी, और कम से कम उसको 8 मंथ के बाद कार्ड रिसीव हुआ है। तो यही कुछ उसका नवंबर 2024 में फिर उसके बायोमेट्रिक हुए होंगे। और सबसे बड़ी जो बात देखे जाने वाली है, इसका भी मेरे भाई का कोई फालता कोई कुछ नहीं था, डायरेक्ट कार्ड आया। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए कि हमारे 7 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए, ना कोई फालता ना कोई कार्ड। तो ऐसी बात नहीं है, आपको कार्ड ही डायरेक्ट रिसीव होगा। तो ये तो रही कार्ड की अपडेट, तो उसको कल कार्ड रिसीव हो गया। और दूसरी बात है कि जो फैमिली रियूनियन वाले है, और आपको भी टेंशन करने की लोड़ नहीं है। जो भी ये वोटिंग, जो भी इनका, आपको मैं सीधा सीधा समझाता हूँ, इनकी असेंबली में जो बहस हो रही है, सिर्फ और सिर्फ शेगा पार्टी ही वोटिंग कर रही है, और कोई भी पार्टी इस चीज़ के लिए वोटिंग नहीं कर रही। तो मुझे नहीं लगता ये पास होगा। इसको पोस्टपोन कर दिया, 5 मंथ लग जाए, 6 मंथ लग जाए, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आपको बुलाना है तो जल्दी जल्दी आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। ये आपके लिए सुनहरी मौका, क्योंकि पहले बहुत लोग डर गए थे कि अब हम क्या करें, कैसे बुलाएं। तो अभी फिलहाल आपके लिए सुनहरी मौका। आगे क्या होगा भगवान जाने, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आप बुला सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। पहले जो पहले रिक्वायरमेंट थी सेम वही है। और फिर उसके बाद हम करते हैं रियूनियन की बात। कार्ड लोगों के बहुत देर से फंसे हुए, साल साल, 1.5 साल से फंसे हुए। और ऐसे भी है, लोग इमरजेंसी, लोगों ने तो लॉयर भी किए हुए, एजेंट वगैरह, बहुत लोगों को पैसे दिए हुए हैं, यार 1500 जीरो, लेकिन फिर भी उनको मसला हो रहा है। कार्ड फिंगर तो हो जाते हैं लॉयर के थ्रू, लेकिन कार्ड रिसीव नहीं होता। तो अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया, जैसे सेम हमारे जो फिंगर हुए थे महात्मा गांधी स्पेशल सेंटरों में, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था। वहाँ पे हमने कोड जनरेट किया, अपना अकाउंट बनाया, फिर पेमेंट की। तो सेम यही प्रोसेस है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ये अकाउंट, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और सबसे बड़ी बात है दूसरी, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अभी पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज ही मत करने लग जाना, क्योंकि अभी ये जो पोर्टल लॉन्च किया है इन्होंने, ये पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा इसमें एरर आ रहे हैं, कहीं आप डेट ऑफ बर्थ भरते हो या कुछ करते हो, बहुत कुछ इसमें अभी मसले हो रहे हैं। मे भी ये अगले या नेक्स्ट वीक मंडे से प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दे। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब भी कोई भी नया पोर्टल या कोई लिंक या ऐसी चीज़ लॉन्च होती है, वेबसाइट, जब उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है, तो एक आपको पता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। और दूसरी है, जब ये लॉन्च करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, कुछ कमियां भी होती है उसमें, मे भी अब वो धीरे धीरे फिक्स कर देंगे। तो मंडे से मुझे लगता है, मेरा दिल कह रहा है, आई होप हो भी जाए। लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए। तो पहले ही मैंने आप वीडियो बना के बोला था आपको कि आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना। तो आपके पास अभी डॉक्यूमेंट रेडी है, तो अगर रेडी है तो जल्दी जल्दी आपकी ऑनलाइन फीस होगी, आई थिंक 180 के आसपास होगी, 180 यूरो के। और जो भी आपको मेल आएगी, जितनी मेल आएगी फीस पे करने की, आपको उतनी ही फीस पे करनी है, ना कम ना ज़्यादा। जो सेंट होते वो भी पे करने होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। और अब दूसरी बात है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्यूमेंट आपके लिए कोई ज़्यादा इधर उधर के डॉक्यूमेंट नहीं। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता ही है, आपके पास वो सब डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है।
आपके पास पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट। और ऐसे सीन में बहुत बार ऐसे भी होता है कि लोगों के पासपोर्ट रीन्यू के लिए दिए होते हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं होता और डरे हुए हम क्या करें। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पासपोर्ट जो आपको स्लिप मिली हुई अगर आपने सबमिट किया हुआ है रीन्यू के लिए, तो जो आपको एम्बेसी वालों ने कैसे भी हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो या इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी हो, अगर पासपोर्ट रीन्यू हो रहा आपका, वो आपको स्लिप मिली हुई है, वो आपको स्लिप चाहिए। और दूसरी बात है, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट, पे स्लिप, जॉब की डिक्लेयरेंस हो चाहिए आपको, निफ ये दोनों चाहिए और इनकी डिटेल भी चाहिए। आप चाहे तो खुद ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। और दूसरी बात है आपका जुनता, जो सबसे ज़रूरी बात है। जुनता अगर आपके पास पुराना है तो आप हो सके तो उसको रीन्यू करवा लो, क्योंकि ये जो पहले जो 3 मंथ का जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को वैलिड मानते हैं। फिर आपका कहीं इस चीज़ के लिए फालता ना आ जाए, इसलिए आपके पास टाइम है, उसको रीन्यू करवा लीजिए। अगर सेम एड्रेस पे रह रहे हो, अगर आपने चेंज किया है कुछ, तो आप प्लीज़ जुनता नया बना के लेकर जाना या अपलोड करना वहाँ पे। और सबसे जो बड़ी बात है, हमारी पीसीसी से बहुत बड़ा छुटकारा होगा। नहीं, आपको पता ही है, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन इंडियन की जो पीसीसी थी उसने तो बस पूछो ही मत, कार्ड लेने से भी ज़्यादा वो बड़ा काम था। इतनी मुश्किल से डेट उठती थी उसकी, फिर इतने 2-2 मंथ के बाद पीसीसी रिसीव होती थी। बहुत मसले मसाइल थे इसमें भी। तो खैर, आपको इसमें आपकी पीसीसी नहीं लगनी है। जब कार्ड रीन्यू करवाओगे आप, तो इसमें आपकी पीसीसी नहीं लगेगी। और ये वर्क कैसे करता है, तो आप जब ये पूरा स्टेप ऑनलाइन वाला कंप्लीट कर लोगे, आपको मेल्स भी आ जाएगी, आप फीस भी पे कर दोगे, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दोगे, आपके डॉक्यूमेंट एनालाइज हो जाएंगे ऑनलाइन ही। जब आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर हो गया उनको, फिर आपको मेल आएगी अपॉइंटमेंट के लिए, आपको वहाँ पे जाना है। तो इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक लिए जाएं, लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लेकर जाना, और कोई कुछ नहीं हो। अगर उनको जरूरत हो या उनको लगा कि आपके फिंगर लेने चाहिए तो आपके बायोमेट्रिक लेंगे हो। अगर आपके उनको हुआ कि आपके बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आपका 10 साल का डाटा होता है, तो वो आपका नहीं लेंगे। और केस में किसी का पासपोर्ट रीन्यू हुआ है तो मे भी हो सके, अदरवाइज आपका नहीं होंगे। मुझे लगता है इसमें आप थोड़ी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आपको पता ही जो पहले प्रोसेस चला है टीआरसी कार्ड्स का, तो सेम ऐसे ही चलेगा। थोड़ा लेट भी हो सकता है, टेंशन मत लेना। चलो, जैसे लोग फंसे हुए थे पहले लॉयर के पास पैसे खर्चने के लिए तैयार थे, उनके लिए तो सही है। चलो, स्टार्ट तो हो गए। और इसमें ये चीज़ है कि जिनके कार्ड पहले एक्सपायर हुए, टाइम हो गया उनको ज़्यादा एक्सपायर हुए, तो पहले ईमेल्स उनको आएगी, उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उनके डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे। जैसे जैसे आपके नंबर आता जाएगा वैसे वैसे आपको कार्ड रिन्यूअल होते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। मे भी ये 3 की 3 न्यूज़ मैंने पहली बार बहुत टाइम से बाद ये 3 पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ दिए एक साथ। नहीं, आपको पता ही था पुर्तगाल में कैसा माहौल बना हुआ है, लोगों का क्या हाल है। SIS का पहले कितना बुरा हाल किया हुआ है लोगों का, इनका कुछ अभी मसला नहीं हो रहा है, कोई अपडेट नहीं आ रही। फिर कंट्री आउट आने लगे हैं, अभी ये लॉ चेंज करने लगे थे। तो चलो, कुछ तो हुआ, अभी गुड न्यूज़ आना लगी। आई होप सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। नेशनलिटी लॉ पे भी मैंने एक वीडियो फुल बना के रखा हुआ है, वो भी अब पोस्टपोन कर दिया। मुझे लगता है अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार पीछे हट गई है। पता ही है कि अगर हम ऐसा कुछ कानून लेकर आएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि इस चीज़ से कोई भी एग्री नहीं, ना ही ऐसे कानून बनाने के देश का कोई भला होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। इमिग्रेंट जहाँ से मूव हो जाएगा और इनको टैक्स वगैरह आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और इसके बारे में आपका कुछ भी पूछना या बताना होगा, आपके पास आसपास क्या हो रहा, कार्ड किसी का आया नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर